मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी रैट रेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रैट रेस में फंस के कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज मैं आपसे बात करूंगा रैट रेस से बाहर कैसे निकलें, चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलें। देखिए, चॉइस तो आपके हाथ में होती है, या तो आप रैट रेस में फंसे रहिए या तो रैट रेस से बाहर निकल जाइए। अगर आप चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर अभी तक आप चूहा दौड़ में नहीं फंसे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आप चूहा दौड़ में नहीं फंसे हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप चूहा दौड़ से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अपने ज़िंदगी अच्छे से काटनी है, तो आपको रैट रेस से बाहर निकलना ही पड़ेगा। रैट रेस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कुछ बातें कि क्या हो जाती है, ज़िंदगी अच्छी खासी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं आज आपसे कि रैट रेस से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी चीज़ को करने से पहले उसका प्लान नहीं बनाया तो आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और ये रैट रेस से बाहर निकलने की ही बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, अगर आपने बगैर प्लान बनाए कोई काम कर लिया तो आपके उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके पास होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्लान कि आप रैट रेस से बाहर निकलेंगे कैसे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है डिसिप्लिन। सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन के कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता है। अगर आपको डिसिप्लिन के बारे में बात करनी है तो आप बात करिए जापान के बारे में। जापान में लोग इतने डिसिप्लिन हैं कि साल भर में शायद ही ट्रेन वहाँ 2 या 3 मिनट से ज़्यादा लेट होती है। मैं एक दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, साल भर की बात बता रहा हूँ। वहाँ इतने अनुशासित लोग हैं। जापान में चोरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर लोगों के अंदर अनुशासन है। यहाँ का नहीं है कि हाँ, जो सामान अगर बाहर छूट गया तो उसको दूसरे लोग उठा करके लेके चले गए। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है, किसी भी फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो विदाउट डिसिप्लिन आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको अनुशासित रहना ही पड़ेगा, और अनुशासन में रह करके ही आप सक्सेस पा सकते हैं। तो रैट रेस से बाहर अगर आपको निकलना है तो सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी। आपको जो खर्चे आपके हैं उनको कंट्रोल में रख करके चलना पड़ेगा। आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, आपको अपने एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप जो है चूहा दौड़ भरी ज़िंदगी से बाहर निकल सकते हैं। सब कुछ उसी दिन पा लेना चाहता है जिस दिन उसकी नौकरी लगी हुई है, और उसके अकाउंट में पहली सैलरी जैसे ही क्रेडिट होती है उसी दिन उसके दिमाग में आ जाता है, नहीं मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपना घर लेना है, मुझे अपने कमरे में एसी लगवानी है, मुझे नया मोबाइल लेना है, मुझे आईफोन ही लेना है, वगैरह वगैरह वैसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और वो बगैर डिसिप्लिन में रहे क्या कर लेते हैं, वो सामान खरीद लेते हैं किस पर? ईएमआई पर। ईएमआई पर खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं उस बैंक के लिए जिसने उन्हें वो मोबाइल खरीद करके दिया है, फाइनेंस किया है जिस कंपनी ने, वो काम कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, सिंपल सी थॉट है। कौन सा? इफ़ वी डोंट डिसिप्लिन आवर सेल्व्स द वर्ल्ड विल डू इट फॉर अस। इफ़ वी डोंट डिसिप्लिन आवर सेल्व्स मीन्स अगर आपने खुद को अनुशासित नहीं किया तो दुनिया आपको अनुशासन में रहना सिखा देगी। अगर आपने ज़रूरतें अपने कंट्रोल में नहीं रखी, आपने कर्ज के रूप में ईएमआई पे ले लिया सामान, और अगर आप उसका समय पर
उसकी ईएमआई पेड नहीं कर पाए तो दुनिया आपको सिखा देगी कि कैसे आपको ईएमआई पेड की जाती है। 2 किस्तें बाउंस होंगी, तीसरे किस्त में आपने जिस चीज़ पे भी ईएमआई करवाई होगी वो चीज़ बैंक लेकर के चली जाएगी। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन के साथ साथ आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, अपने रूल, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे कि आप चूहा दौड़ भरी ज़िंदगी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चूहा दौड़ में अभी तक नहीं फंसे हैं तब ये वीडियो आपको चूहा दौड़ में फंसने से रोकेगा, लेकिन अगर आप चूहा दौड़ भरी ज़िंदगी में फंस चुके हैं तो ये आपको निकलने में बहुत मदद करेगा। अगर आप चूहा दौड़ में फंस चुके हैं तो आपको रूल बनाने पड़ेंगे। डिसिप्लिन के बाद आपको बनाना पड़ेगा अपने लिए रूल बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे कि आपको करना क्या है। आपको मेंटेन करनी पड़ेगी डायरी, आपको उस पर लिखने पड़ेंगे आपकी ऊपर लायबिलिटी कितनी है। आप एक सिंपल सा कहीं भी अपनी डायरी एक बना लीजिए, उसमें एक तरफ लायबिलिटी जितनी भी टोटल है आपकी वो लिख लीजिए। सबसे पहले उसको रखिए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपका ब्याज जा रहा है। जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आप सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया है ब्याज इसी पर पड़ता है। दूसरा हो गया, अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, उसके बाद अगर आपने कोई कार लोन ले रखा है, और उसके बाद लास्ट में रखिए होम लोन अगर ले रखा है तो। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन अगर आपने ये ले रखा है तो सबसे पहले करना आपको क्या है, अपने नियम बनाने हैं, प्लान बनाना है। उसके बाद डिसिप्लिन के साथ में आपको इन सब का पेमेंट करना है। जितने भी आपने लायबिलिटी ले रखी है उन सब का आपको पेमेंट करना है। जितना जल्दी हो सके इन सब का पेमेंट करके इनको ख़त्म करिए। अपने एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटी नहीं। आज भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है। पहले ज़माने में तो लोग गुलाम बनते ही थे, आज भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है। कौन बनाता है? बैंक बनाती है और कर्ज देने वाला बनाता है। कर्ज लेने वाला हमेशा कर्ज देने वाले का गुलाम होता है। कर्ज लेने वाले को अगर कोई बात कर्ज देने वाले की पसंद नहीं आती है फिर भी वह जो है उसकी बात सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उसने उससे कर्ज ले रखा है। और ये कड़वा सच है कि लोग आज भी गुलाम बनते हैं। आज भी लोगों का सामान गिरवी रखा जाता है। अगर आपने होम लोन करवाया है और अगर आप उसकी ईएमआई समय पर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो बैंक देरी नहीं करेगी उसको नीलाम करने में। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि रैट रेस से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। आपकी ज़रूरतें कम करिए, आप अपनी ज़रूरतें कम करिए। कम करने के बाद ही साथ साथ जो भी काम करने हैं वो करिए। कि लोग अगर कर्ज नहीं लेंगे तो देश की इकोनॉमी का क्या होगा? अरे भैया, पहले अपनी इकोनॉमी की चिंता कर लो। देश की इकोनॉमी तो सुधारने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जितना भी लोग कर्ज लेंगे देश की इकोनॉमी उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब ये थमेगी। अगर सबने मिलकर के अपनी इकोनॉमी सही करनी चालू कर दी, अपने एसेट्स बढ़ाने चालू कर दिए और लायबिलिटी अपनी कम कर दी तो देश की इकोनॉमी तो ऑलरेडी अपने आप ही सही हो जाएगी। उसकी चिंता करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक देश की इकोनॉमी सही हो जाएगी। देखिए, और मैं अब आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, रैट रेस से बाहर निकलने का सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट बस एक ही तरीका है। क्या? वो फॉर्मूला आपका है नो लोन इज इक्वल टू नो रैट रेस।
अगर आप कोई लोन नहीं लेंगे तो आप चूहा दौड़ में कभी नहीं फंसेंगे। आपको अगर अपनी ज़रूरत की कोई भी सामान खरीदनी है तो आप मेहनत करिए। मेहनत करके जो पैसा मिले उस पैसे से आप अपनी ज़रूरतें पूरी करिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करिए, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन मत लीजिए। अगर आपने लोन ले लिया और एक बार इस मायाजाल में फंस गए, लोन एक मायाजाल ही है, आप इसकी अदायगी करेंगे, दूसरी ज़रूरतें फिर तैयार हो जाएंगी। देखिए, ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक ख्वाहिश ख़त्म होती है, दूसरी ख्वाहिश और जन्म ले लेती है। एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आपने लोन लिया और दूसरी ख्वाहिश आ गई, नहीं अभी आपने होम लोन लिया था, नहीं हमको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया, फंस गए ना आप रेट रेस में। ज़िंदगी आपकी ऐसे ही गुजर जाएगी। जब आपकी कुछ बनाने की उम्र है तब आप इस मायाजाल में फंस चुके होंगे, चूहा दौड़ में फंस चुके होंगे और ज़िंदगी भर इसी दौड़ में चलते रहेंगे। दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ नहीं बना पाएंगे आप। हाँ, मैं लोन की बात कर रहा हूँ। कैसे लोन की? बैड लोन की, जो आपकी लायबिलिटी बढ़ाते हैं। एसेट्स बढ़ाने वाले लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बिजनेस के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो आपका वह जो लोन है वह एसेट्स बढ़ाने वाला है। अगर आप कार लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ाने वाला है, उससे आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा। कार लोन लेने के बाद आपको उसमें EMI जमा ही करनी है, उससे आपको 1 रुपये वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने वही पैसा बिजनेस में लगाया होता तो आपको उससे पैसा मिलता रहता, और अगर उसमें थोड़ा सा अमाउंट, छोटा सा अमाउंट EMI के रूप में जमा कर देते तब उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगी तो नीचे ऑप्शन रखा हुआ है, आप दबा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटा जो बगल में बना हुआ है उसको बजा दीजिए। थैंक यू।